हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम टू मैथ्स विद गुंजन। सो पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने रियल नंबर्स का चैप्टर लिया था। उसमें हमने एचसीएफ एलसीएम उनका रिलेशनशिप क्या होता है वो पढ़ा था, और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं वो हमने पढ़े थे, जो हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके ऊपर जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं वो हम लेंगे। सो देखिए, मैंने आपको कहा था कि रियल नंबर्स इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट था एचसीएफ एंड एलसीएम, जो हम पढ़ चुके हैं। एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है, वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। और उनका जो रिलेशनशिप है, क्या है वो रिलेशनशिप? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, वेयर ए एंड बी आर नंबर्स। मतलब कोई भी दो नंबर्स का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं तो उन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन और उन दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम जो निकलता है उनकी मल्टीप्लिकेशन वो कैसी होती है? सेम होती है। मतलब क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर्स। ओके, सो नाउ उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूफ किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, लेसन काफ़ी इजी है, काफ़ी छोटा है, 6 मार्क्स का लेसन है। कभी एमसीक्यू में आ जाता है, या फिर कभी केस बेस में आ जाता है, या फिर कभी 2 मार्क्स में आता है। अगर 2-3 मार्क्स में आए तो ये क्वेश्चन कॉमन आएगा, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। उसमें वैल्यूज चेंज होगी, स्टेप्स सभी इसी की सेम होगी। सो इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पार्ट होता है ऐसा, √2 वाला, √3 वाला, √7 वाला, इस तरह से। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। बट अगर हम उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन देखेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल, 3 + √7 इज इरेशनल। सो इसे और इसे सॉल्व करने की स्टेप थोड़ी तो अलग है, बट ये थोड़ा वास्ट और उसको एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ता है। बट इसे लिखते टाइम पे हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया होगा कि ऑलरेडी √3 क्या है? इरेशनल है। हमें सिर्फ 2 + √3 इरेशनल है ये प्रूफ करना है। ओके, सो देखिए, आज हम ये 2-3 क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एचसीएफ का एलसीएम का पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। सो अगर आप ये दो वीडियो देख लेते हो तो आपका रियल नंबर्स का चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको एग्जाम का उतना डर भी नहीं लगेगा। ओके, सो आज हम हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, एक पॉलिनोमियल्स और एक रियल नंबर्स। सो और कल हम दूसरा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे चाहती हूँ कि आप जो है वो रिवाइज करके आती रहिए। पहला वीडियो देखने के बाद ही सेकंड वीडियो को स्टार्ट करिए, ताकि आपको सेकंड वीडियो समझ में आएगा। ओके, सो देखिए, वैसे तो कल वाले और आज में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक ही पार्ट है, बट उसके दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है कि वो जो था वो एलसीएम एचसीएफ था, और ये जो है इरेशनल के ऊपर डिपेंड था। ओके, सो आपने बहुत बार ये देखा होगा, रूट रूट आने के बाद में हम डर जाते हैं, सॉल्व कैसे करना है, रूट के प्रॉब्लम्स तो हार्ड होते हैं। सो रूट के प्रॉब्लम्स हार्ड नहीं होते हैं, इनफैक्ट वो इजी होते हैं, बट हमें रूट देख के डर लगता है। सो देखिए, सो ये √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √7 इरेशनल है, √4 इरेशनल है? नहीं, √4 की वैल्यू होती है 2, इसीलिए वो इरेशनल नहीं है फिलहाल। तो इस केस में हम देखेंगे को प्रूफ कर सकते हैं। अब ये सब क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो क्वेश्चन ऐसा आता है, इरेशनल के ऊपर एक क्वेश्चन कॉमन आता है, दूसरा आएगा नहीं, दूसरा एक ही क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट इट इज इरेशनल, प्रूव दैट इट इज इरेशनल। नंबर दिया होगा, आपको बोलना है कि इरेशनल है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, मैं √2 पढ़ाऊँ, या फिर मैं √3 पढ़ाऊँ, या फिर मैं √5 पढ़ाऊँ, या √7 पढ़ाऊँ, सेम स्टेप से सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। अगर मैं आपको √3 पढ़ाती हूँ तो आपको क्या करना है, √2 में सिर्फ 2 लगाना है। √5 पढ़ाती हूँ तो √3 निकाल के 3 लगाना है, जहाँ पे 3 है वहाँ पे आप 4 डाल दो। सो आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, आपको बाकी सब आ जाएगा। ओके, सो हमें आज बेसिकली 2 क्वेश्चन लेने हैं, और एक तीसरा क्वेश्चन लेना है जो थोड़ा सा हट के होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 वीडियो में पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। ओके, सो नाउ देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। सो
हम देखेंगे अभी कि किस तरह से इसे प्रूफ करना है। यूजुअली टीचर्स यहाँ से यहाँ लिखते हैं, बट मेरा थोड़ा उल्टा है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, बाद में इधर जाती हूँ। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखूंगी और पे सेकंड टाइम लिखूंगी। ओके, थोड़ी उल्टी हूँ मैं। सो रूट 3 हमें बताना है कि ये इरेशनल है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैथ्स में क्या करते हैं, हमेशा हम उल्टा सोचते हैं, दैट मैं भी उल्टी लिखती हूँ। अभी किसी को हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है, तो उसको आपको सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा कि ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये रैशनल नहीं है, ये रैशनल है, हम अज्यूम करते हैं कि ये रैशनल है। तो देखिए, सो ये रैशनल नंबर से, तो अगर रैशनल नंबर से तो उसको प्रूफ करो, बाद में बोलो और अजम्पशन इज रॉन्ग, बाद में बोलो ये रैशनल है जैसे। ठीक है, सो हमेशा देखो मैथ्स में क्या करना है कि खुद ही झूठ बोलना है, ये सॉरी खुद ही ट्रूथ बोलना है, फिर खुद उसको प्रूफ करना है कि मैंने जो ट्रूथ बोला था ना वो गलत है, इसीलिए मैंने जो बोला था वो गलत है। अजीब थोड़ा सा वोलाटाइल है, देखते हैं क्या होता है। सो लाइक ये रूट 3 है, हमें इससे बोलना है कि अज्यूम करना है कि अज्यूम रूट 3 इज रैशनल। क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, बट बोला क्या मैंने कि रैशनल है। अभी देखो, अगर ये रैशनल है तो वहां पे दो इंटीजर्स ऐसे आएंगे p और q जिसका रेशियो रूट 3 के बराबर होगा। सो अज्यूम रूट 3 इज इरेशनल, सो देयर एग्जिस्ट two integers p and q such that p and q are co-primes। को-प्राइम्स मतलब क्या, को-प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर को सब पता है, जो टेबल्स में नहीं आती है, फिर जिन्हें फैक्टर दो के अलावा नहीं होते, दो ही फैक्टर होते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। बट को-प्राइम्स मतलब क्या, ऐसे दो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि हम बोल सकते हैं 9 और 4, 4 के फैक्टर क्या है 2 2 और 9 के क्या है 3 3। दोनों में कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं है, तो वो क्या है को-प्राइम। सो डेफिनेशन है में रखिए, को-प्राइम्स मतलब वो दोनों भी क्या नहीं होंगे, दे विल नॉट हैव द कॉमन फैक्टर। ओके, सो अभी क्या बोला मैंने कि फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम रूट 3 इरेशनल, रैशनल सॉरी। अब आपने बोलना है देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p and q such that p and q are co-prime। ओके, नाउ देखिए, अगर ये रैशनल है तो इसका कोई तो फॉर्म होगा, p बाई क्यू का फॉर्म होगा ना, फ्रैक्शन का फॉर्म होगा। सो हम लिखते हैं देयरफॉर रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन q। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। सो हमने क्या बोला कि रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब मुझे ना इसको मुझे हार जाता है रूट में, तो मैं इसको क्या करूँगी, स्क्वायरिंग करूँगी। स्क्वायरिंग करने के बाद रूट क्या होता है, निकल जाता है, क्योंकि स्क्वायर और रूट क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। सो कैंसिल कर देते हैं वो। ओके, सो स्क्वायरिंग करने के बाद आंसर देखो क्या आएगा, मैं लिखती हूँ स्क्वायरिंग। सो रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3, p का स्क्वायर आएगा p स्क्वायर, और q का स्क्वायर आएगा q स्क्वायर। देखिए, सो अच्छे से देखिए इसको। सो ये क्या है, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p and q सच दैट रूट 3 इज इक्वल टू p बाई q। अब हमें इसे स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, सो हमें क्या करना है कि बोलना है, स्क्वायरिंग कर लिया हमने। सो 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अभी ये डिवाइड इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमें इसका यूज करना है। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये कोप्राइम है, मैंने कहा। अब यही हमको नहीं प्रूफ करना है, इनको प्रूफ करना है कि ये कोप्राइम नहीं है। देखेंगे किसे प्रूफ, क्या है क्राइटेरिया कोप्राइम नहीं प्रूफ करने का, कि उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, सबसे पहले मैंने p बाई क्यू ले लिया। सो अभी हमने क्या किया, स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आया, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग ये होता है कि p स्क्वायर को q क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब क्या, अभी सपोज मैं नंबर लेती हूँ 10 मीन्स 2 into 5, मतलब इसका मीनिंग होता है कि 5 10 को क्या करता है, डिवाइड करता है, और 2 भी 10 को डिवाइड करता है। सो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अगर हम लेंगे 5 और ये 2 है, तो इसके हिसाब से 3 क्या करेगा, ये p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो वी विल राइट दिस मीन्स 3 डिवाइड्स p स्क्वायर।
लेकिन अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी करेगा, हाँ पी को भी करेगा। सो वी राइट 3 डिवाइड्स पी। देखो अगर वो क्या करता है, अगर वो डिवाइड करता है 3, अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ तक देखिए, एक बार फिर से नजर घुमाइए, देखिए इसको अच्छी तरह से। प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है। अगर ये डिवाइड 3 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स पी, अगर पी को 3 डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ तो उसका मल्टीप्लाई, जैसे कि देखिए सपोज मैंने कहा कि 5 10 को डिवाइड करता है, सपोज 10 को 5 डिवाइड करता है, सो कुछ तो है ना, मेन रिलेशनशिप है ना 2 × 5। उसी तरह से हमें क्या करना है, इसको लिखना है। देखिए दिस मीन्स अगर ये डिवाइड करता है सो कुछ होगा ना सर, p = 3a वाला। मतलब देखिए अभी यहाँ पे जो दो का जो काम है हम उसको a में सपोज लेंगे कि 5 10 को डिवाइड करता है, सो कुछ तो नंबर होगा ना मल्टीप्लाई में। अब वो नंबर है पता नहीं क्या है, सो हमने उसको एक इंटीजर ले लिया। सपोज कोई भी कि a यहाँ पे क्या है, तो a यहाँ पे क्या है, a इज एनी इंटीजर। ओके, a इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर कैसे। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले अज्यूम कर लिया, बाद में मैंने बताया कि 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स पी। अगर 3 डिवाइड पी करता है तो कुछ तो नंबर होगा ऐसा ए वाला, ए थोड़ा सा इसे निकाल चुके। सो पी = थ्राइस ए। इसका अगर हमने स्क्वायरिंग किया, फिर से स्क्वायर कर लो, सो क्या आएगा, p² = 9a² आया। देयरफॉर p² = 9a²। बट इक्वेशन 1 में अगर हमने देखा तो p² मतलब क्या है, 3q²। यहाँ पे p² का मीनिंग क्या है, 9a²। सो यहाँ पे क्या करते हो, अगर हमारी ये साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम ही होगी। मीन्स पुट करते हैं यहाँ पे p² की वैल्यू, पुट p² = 3q²। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखो, तो क्या आएगा, देखिए 3q² = 9a²। ये कट हो जाएगा, 1 ज़ा विथ 3 ज़ा, सो q² = 3a²। ठीक है, क्या आएगा, q² = 3a²। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, 3q² = p²। मैंने क्या कहा था, 3 डिवाइड्स p², अगेन 3 डिवाइड्स p। अब q² = 3a², मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स q² and 3 divides q। देखिए अभी तक अच्छी से देखिए, क्या अजम्पशन करना था कि √3 रैशनल है। रैशनल है तो दो चीजें ऐसे आएंगी, ए पी और क्यू, क्या होगा वो कोप्राइम वगैरह। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, इस इक्वेशन को स्क्वायर कन्वर्ट करना है, बाद में खुद ही बोलना है इसको सॉल्व करने के बाद। 3 डिवाइड p², 3 डिवाइड p। ओके, फिर से कोई नंबर लेना है, अब यहाँ पे m ले सकते हो, x ले, तो आपकी मर्जी जो लेना है बोलो। ठीक है, मैंने लिया कि p = थ्राइस a। अब इसका स्क्वायरिंग कर लिया, p² = 9a²। फिर मुझे याद आया कि इक्वेशन 1 में p² मतलब 3q² था, तो यहाँ पे पुटअप कर लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा। अब q² = 3a² है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 डिवाइड्स q², 3 डिवाइड q। अभी देखिए ऐसे कैसे होता है कि 3 इसका भी फैक्टर है और 3 इसका भी फैक्टर है, बट मैंने अजम्पशन में बोला था कि वो कोप्राइम है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट ये तो हमारे अजम्पशन के खिलाफ हुआ, मतलब हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, और इसीलिए √3 नंबर रैशनल नहीं है, इसीलिए वो क्या है, इरेशनल है। मैथ्स कभी ऐसे नहीं खाता है, ये सिखाता है, लाइक दैट यू हैव टू प्रूव। ओके, सो नाउ 3 डिवाइड p² and 3 divide p. Same way 3 divide q² and 3 divides q. So now we have to say that but 3 is common factor of p and q. Okay, but we assume p and q as coprime, right? So just write our
assumption is wrong. So therefore our assumption ये कैसा है, हमारा assumption wrong है, इसीलिए we can say here √3 is irrational. √3 is irrational. ओके, किसे प्रूफ किया हमने √3 irrational है, किसे प्रूफ किया? सो अज्यूम किया सबसे पहले कि वो क्या है, रैशनल है। बाद में बोला कि देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p and q सच दैट दे आर कोप्राइम। ओके, देन मैंने बोला था कि √3 इज इक्वल टू p/q है। सो इसको इधर लेके गए हम, बाद में स्क्वायरिंग किया, बाद में आंसर आया p3q² इज इक्वल टू p²। बाद में बोला फिर 3 डिवाइड p², 3 डिवाइड p। ओके, आफ्टर दैट फिर से हमने इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट किया और इस तरह से 3 डिवाइड q² और 3 डिवाइड q पे हम आ चुके हैं। बट ये दोनों चीज़ें अगर सेम हैं तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट अज्यूम किया था कि वो कोप्राइम है, सो ये हमारा अजम्पशन के खिलाफ है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड √3 इज इरैशनल नंबर। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर एक बार लर्न करो, अभी मैंने मुझे सपोज देख लीजिए एक बार, बट अब मुझे सपोज किसी ने बोला कि मैडम ये 3 वाला नहीं पढ़ाना, 7 वाला पढ़ा है, तो मैं क्या करूँगी? 7 7 7 7 7 again 7 7, so here also 7 7, here also 7 and चेंज होगी, कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। 7 49 again you can say here 49, here also 7 only and here 7 49 आ गया आंसर, ये आ गया √7 का। इसी तरह सिर्फ जहाँ जहाँ 3 था वहाँ वहाँ 7 डाला, जहाँ पे 9 था वहाँ पे 49 डाला, हो गया आंसर। 4 आया तो 4 और 16 का यूज़ कर लो। 4 रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वो 4 रैशनल ऑलरेडी नहीं है। सपोज 5 आया तो वो आ जाएगा, राइट। इस तरह से आपको क्या करना है, उसे सिर्फ एक बार का एक क्वेश्चन कर लो, बाकी सब आ जाते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बट इसमें ऑलरेडी जो नंबर दिया होगा वो इरैशनल होगा, वो काफ़ी ईजी है। देखिए सो नाउ टेक कुछ दूसरा नंबर लेते हैं। सपोज विल टेक कि हाँ 2 + √3 वेयर √3 इज इरेशनल। देखिए पहले दे दिया उन्होंने, पहले दे दिया कि √3 क्या इरेशनल है, हमें फिर प्रूफ करना है कि 2 + √3 इरेशनल है। ये काफ़ी इजी है, इसमें सिर्फ क्या करना है, देखिए इसमें हमें बोलना है कि सपोज इसमें हमें बोलना है कि ये भी सेम वैसे करेंगे पहले कि लेट अज्यूम 2 + √3 इज रैशनल। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अब इस बार मैं पी क्यू ना लेके, ठीक है पी क्यू लेते हैं, वो इजी जाएगा, हमने लिया था पहले पी एंड क्यू वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम सच दैट, देखिए लर्न कर लीजिए। लेट्स अज्यूम 2 + √3 इज रैशनल। जो पहले की स्टेप थी वो सिर्फ √3 प्रूफ करने के लिए थी, √5 करने के लिए थी। इसके साथ अगर टर्म जुड़ते तो वो अलग होती, ठीक है। सो अज्यूम करना है कि ये रैशनल है एंड देन एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p एंड q सच दैट p एंड q आर कोप्राइम, और ये पूरा नंबर है ना उसके बराबर आ जाएगा p एंड q। ओके, अभी हमें क्या करना है, अभी सिर्फ √3 को इधर रखो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। √3 रूट का जो प्रॉब्लम है उस पर हल को, बाकी इनको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। सो ट्रांसफर कर दो, उसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बनाओ कि तुम्हारे लिए, देखिए 3√3 लेते हैं और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। क्या आएगा फिर, 3√3 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 2, 3√3 इज इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन q। 3 को इधर लेके जाइए,
√3 इज इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन 3q। बट ये क्या है, इरेशनल। ये पूरी टर्म क्या होगी, रैशनल, बिकॉज ये इंटीजर्स है, राइट। और ऊपर से ये कोप्राइम भी है, सो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर भी नहीं, मतलब ये क्या होगा कि ये आराम से क्या हो जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा और ये इरेशनल। इस बट ऐसे कैसे चलेगा, एक साइड रैशनल है एक साइड इरेशनल है, सो ऐसा ही लिखो, कुछ भी फैंसी स्टेप्स नहीं करने हैं, सिंपल सिंपल स्टेप्स लिखने हैं मैथ्स में। सो देखिए जैसा मैंने पढ़ा है वैसे लिख दो। देखो बट ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, बट p माइनस 2q अपॉन 3q इज रैशनल, ओके, एंड √3 is irrational, but this is not possible, right? ऐसे कैसे होगा? So our assumption is wrong. Therefore 2 plus 3√3 is irrational. So let's see. So we can say this, देखिए, let's assume 2 plus √3 is irrational. Then there exist two integers such that p and q, where p and q are co-primes. So इसमें देखिए क्या करना है, इस नंबर को इसे लिखना है, जैसे कि p by q है, so p by q के फॉर्म में लिखना है। so देखिए अभी 2 plus 3√3 को हमने p by q के फॉर्म में लिखा, तो क्या करना है, कोई भी नंबर हो, शायद इसमें 5 plus 5√3 हो, कोई भी नंबर, तो क्या करना है, सबसे पहले जो कांस्टेंट है उधर लेके जाएंगे। फ्रैक्शंस की आप क्या करिए, माइनस करिए प्लस करिए, जो है वो करिए। उसके बाद में जो यहाँ पे नंबर उसके साथ वाला वो भी लेके जाइए, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इधर सिर्फ रूट रहेगा और इधर बाकी के नंबर्स बनते जाएंगे। सो उस पॉइंट पे लिखिए कि ये जो है ना, ये क्या है, इरेशनल है, और ये वाली साइड क्या है, रैशनल है। बट ये पॉसिबल क्या है कि एक इरेशनल एक रैशनल, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो मैं बोलना है इट्स नॉट पॉसिबल। सो और अजम्पशन इज रॉन्ग। इस पूरे पूरे क्वेश्चन पे एक ध्यान रखिए, हम हमेशा गलत होते हैं, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, यही प्रूफ करना है, ठीक है, हम हमेशा गलत है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है। सो देखिए आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो 2 plus 3√3 इज इरैशनल, क्या है, इरैशनल है। गो थ्रू द स्टेप्स वंस, इट्स वेरी इजी, नॉट हार्ड। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं इसके, बट हमने इजीएस्ट वे में से सॉल्व कर लिया है, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का थोड़ा सा अभी ये 2-3 क्वेश्चन के ऊपर ही आएगा क्वेश्चन, इसके अलावा नहीं आएगा। एक तो √2, √5, √7 और √3, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो। एक पढ़ाया था अभी रूट वाला, √3 वाला, उसी को एक बार रट लो, आ जाता आराम से, ठीक है। ये वाला इसमें हम चेंज करके देखेंगे क्या क्या चेंज हो सकता है। तो मैं सपोज मैंने दूसरा ले लिया, सपोज मैंने लिया कि यहाँ 7 माइनस 2√3, ओके, या फिर 2√2 ले ली तुम्हारे लिए, ओके। 7 माइनस 2√2, देखिए मैं किस तरह से क्वेश्चन चेंज करती हूँ। ये बाकी तो सेम ही रहेगा, इसमें ये चेंज होगा, सिर्फ इसमें ये चेंज होगा, ये साइड हम चेंज कर लेंगे, ओके। इसमें ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये देखिए क्या क्या चेंजेस होते हैं। 7 माइनस 2√2 लिखा, इधर भी लिखिए 7 माइनस 2√2, इधर सिर्फ ये जो 7 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे -7q आ जाएगा, आ गया। और यहाँ पे सिर्फ एक चेंज ये होगा कि यहाँ पे 2√2 रहेगा माइनस वाला, इधर भी वही रहेगा, इधर चला जाएगा, और ये इधर -2 आ जाएगा, और ये आएगा √2। बस वही हम लिखेंगे, डायग्राम, इट्स नॉट रैशनल, इट्स नॉट इरेशनल, और हमें वो लिखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप हज़ारों क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, बट टाइम पास ना करते हुए आप सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका हो जाता है, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन कर लीजिए। अब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। Okay, so next question is, prove that
3 square is irrational. Root 2 plus root 3 square is irrational, where root 6 is irrational. देखिए क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर इज इरेशनल प्रूफ करना है। अभी हम क्या करेंगे कि देखिए सबसे पहले जो मैथ्स में दिया है ना साइड में या फिर हिंट में, वो कभी भी टाइम पास के लिए नहीं होता। हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ उसी प्रॉब्लम में यूटिलाइजेशन होता ही है, इसीलिए वो चीज़ दी गई है। तो टाइम पास के लिए कोई भी चीज़ वो नहीं देते। अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में रूट 3 और रूट 2 दिया वाला है, बट यहाँ पे रूट 6 है, कहाँ से आएगा? रूट 6 तो इसमें आएगा ही नहीं अगर हमारे हिसाब से सॉल्व कर लिए होते कि कुछ तो होगा ना, इसीलिए उन्होंने सॉल्व किया। सो हमने जैसे पढ़ा था प्रीवियस प्रॉब्लम उसी तरह से सॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए लेट अज्यूम रूट 2 प्लस रूट 3 स्क्वायर इज रैशनल, राइट। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को क्या है, देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स p and q are co-prime, okay, such that root 2 plus root 3 square is equal to p upon q। अभी हम यूजुअली क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था कि मुझे रूट सेपरेट चाहिए, बट यहाँ पे ये रूट सेपरेट करना कितना इम्पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल कि हम रूट को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। सो हाँ, एक हो सकता है कि इसका स्क्वायर रूट ले ले तो ये स्क्वायर चला जाएगा, बट इधर रूट आ जाएगा, फिर रूट यहाँ पे रूट भी आ जाएगा, यहाँ पे रूट क्यों आएगा? कैसे आंसर निकालोगे इसका? सो देखिए इसका आंसर इस तरह से निकलेगा। हम सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास की यूज़ करते हैं, 8th की यूज़ करते हैं, 9th की यूज़ करते हैं, इसीलिए बेसिक मैथ पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमें बेसिक ही नहीं पता है हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मुझे इसमें आइडेंटिटी बतानी है तो मैं क्वेश्चन आगे कंटिन्यू कर नहीं पाऊंगी, इसीलिए सभी को बेसिक्स पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। बट अभी 50 डेज बाकी है पेपर के लिए, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम एक ना एक बेसिक लेंगे, बट जहाँ पे जो भी कुछ आएगा बेसिक का मैं आपको पढ़ाते जाऊँगी, ओके। तो देखिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है हमें 8th में पढ़ी थी, वो हमें यूज करनी है, ओके। क्या है बेसिकली आइडेंटिटी? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। सो लेट्स अप्लाई हियर, क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 वाला स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय q, ओके। रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा? ऑफकोर्स क्या आएगा? 2। रूट और स्क्वायर क्या होता है, हमेशा कैंसिल होता है, ये 2। रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 आ गया, रूट 6। देखिए उन्होंने जो दिया था वहाँ पे आना ही चाहिए, ओके। नाउ रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू p अपॉन q। अब 2 रूट 6 प्लस 3 और 2 कितना होता है? 5 इज इक्वल टू p बाई q। आ गए हमारे पहले वाले इक्वेशन में। अब इसे तो सॉल्व करना पता है, क्या करना है, ई वाली साइड इधर लेके जानी है, p बाई क्यू माइनस 5, मतलब 2 रूट 6 इज इक्वल टू p माइनस 5q अपॉन q। इसका क्या आएगा फिर से? हाँ, रूट 6 इज इक्वल टू p माइनस 5q अपॉन 2q। बट क्या बोलेंगे हम? फिर से वही स्टार्ट करना है, दिस इज रैशनल, दिस इज irrational, but it is not possible, so our assumption is wrong, so therefore root 2 plus root 3 whole bracket square is irrational number। देखिए क्वेश्चन बेसिकली वही था, बट जस्ट उसको एडजस्ट किया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये PYQ का क्वेश्चन हमें ऑलरेडी आ चुका है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन लिए वो सब आए वाले क्वेश्चन से रिपीटेडली सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज होगी या फिर थोड़ा कुछ डिफरेंट आएगा। अभी देखिए ये सब होने के बाद हम 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं आज।
इसी तरह हमें अगले वाले लेसन भी लेने हैं। और ये सब होने के बाद हम एक सीरीज़ लेंगे, एमसीक्यू सीरीज़ लेंगे, एमसीक्यू सब कर लेंगे, स्पीड में थोड़ा सा 100 एमसीक्यू ले लेंगे कि हमारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ओके, सो ये हमारा इस तरह से 2 लेसन आज हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सो बट ये 2 लेसन ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है, ये 2 लेसन को प्रिपेयर करना है। काफ़ी 2 इंटरेस्टिंग लेसन थे, 10 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और इसी तरह हम एकदम से नहीं पढ़ाई कर सकते, तो थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करके हम भी ख़त्म कर लेंगे मैथ्स का पोर्शन। ओके, सो ये 2 लेसन आप रिवाइज करो घर से अच्छे से, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सो उसके लिए गुड बाय।